ओम शांति। आज सतगुरुवार है। ये भी सतगुरु बाबा के स्मृति का, सतगुरु हम पोतरों का प्यारा यादगार दिवस। तो आज की मुरली भी है। ये तुम्हारा बाप शिक्षक सतगुरु, जो सचखंड सच्ची दुनिया स्थापन करते। तो ऐसे सतगुरु के सुपूत बच्चे वो है जो सदा सच्ची दिल वाले हैं, सदा सच्चे बाप से रहते हैं। सच्ची दिल वाले बच्चे ही बाप को प्यारे हो, और सच्ची दिल वालों का ही बाप को कहते हैं रक्षक, भगवान रक्षक है। तो बाबा कहते भगवान भक्तों का रक्षक है, बच्चों का भी रक्षक है, और बाप के साथ तुम बच्चे भी तो रक्षक हो। भक्तों के रक्षक बाप भी है, तो भक्तों के रक्षक बच्चे भी। कितनी सबकी तुम रक्षा करते, जो क्या से क्या बनाते। विशेष मुरली है, सुपूत बच्चे फॉलो फादर करे। ओम शांति। गीत है, भोलानाथ से निराला कोई नहीं। बहुत पुराना। मीठे बीचे बच्चों ने यह गीत भक्ति मार्ग का सुना। गीत तो भक्ति मार्ग का, भगत इस गीत को नहीं जानते। तुम भगवान के बच्चे जो बने हो वो जानते हो। भगवान रक्षक है बच्चों का, भक्तों का, और तुम भी रक्षक हो भक्तों के। भक्तों की रक्षा करते। कौन सी आपदा आई है जो रक्षा करता? कौन सी आपदाएं आई है भाई? कौन सी आपदाएं आई है? भक्तों के ऊपर कौन सी आपदा पड़ी है भाई? क्या आप भक्तों के ऊपर क्या आपदा पड़ी? रावण ने बहुत पीड़ित कर रखा है, उससे आय रक्षा करता। रावण ने उनकी पीड़ा से बचाता। रावण ने बहुत पीड़ित कर रखा। भक्तों को बुलाते भी है। भक्तों को रावण का बहुत दुख है, बहुत पीड़ा हुआ है। रावण संप्रदाय बहुत पीड़ित है, बहुत दुखी है। तो भोलानाथ को याद करते। वो है रावण संप्रदाय, तुम हो राम संप्रदाय। भक्तों को ये पता ही नहीं है कि हमारा रक्षक है कौन, भगवान है कौन, ये भी नहीं जानते। क्या रक्षा करता ये भी नहीं जानते। तुम बच्चे अब समझते हो भोलानाथ शिव बाबा को ही गाते हैं। क्या गाते? क्या गाते? गीत में है, ओ बिगड़ी को बनाने वाला। सबकी रावण ने बिगाड़ दिया। दुनिया को तो कुछ पता नहीं भगवान किसको कहा जाता। भगवान का पता हो तो भगवान के रचना का भी तो पता हो। न भगवान को जानते, न रचता की रचना को जानते।
इसलिए ऐसे मनुष्य संप्रदाय को कहा ही जाता है सब अज्ञान अंधेरे में अंधे है, ब्लाइंड हो गए, नैन होते भी नैनहीन है। और तुम बच्चों को अब मिली है दिव्य दृष्टि, ज्ञान का तीसरा नेत्र, जिसे तुम जानते हो। अब तुम्हारा नाम ही है, नाम है तुम्हारा, क्या नाम है? नाम क्या है? क्या नाम है भाई? तुम बच्चों का बाबा कहते क्या नाम है? बोलो ना, क्या नाम है? क्या नाम है? ब्रह्मा कुमारी नाम है ना? बाबा कहते ब्रह्मा कुमारी नाम है ना? क्या ये राइट बोला? राइट बोला? ब्रह्मा कुमार कुमारी राइट बोला? पर राइट बोला? बोलो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी। सिर्फ ब्रह्मा कुमारी क्यों बोलते हो? लेकिन सबको मुख पर ब्रह्मा कुमारी। तो बोर्ड पर भी नाम लिखा हुआ हो, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय। सिर्फ ब्रह्मा कुमारियां नहीं, प्रजापिता ब्रह्मा नाम होना चाहिए। पिता के पास बच्चे बच्चियां दोनों होते। इस प्रजापिता ब्रह्मा को कितने ढेर बच्चियां बच्चे, ढेर है, देखो ये सारे ढेर बैठे हैं। तो समझाने चाहिए ये बेहद का पिता है, यह भी जानते। ब्रह्मा विष्णु शंकर को रचने वाला बाप ही है, जिसको निराकार कहा जाता, यह हो गया बेहद का बाप। यह भी जानते हो परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा रचना रचते हैं। इनकी सारी रचना है। सभी मनुष्य मात्र वास्तव में शिव वंशी है। अभी तुम आकर प्रजापिता ब्रह्मा की संतान बने हो। यह है ही नहीं रचना। परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा रचना रचते हैं। जिस रचना को कहा है कि तुम हो ब्रह्मा कुमार कुमारी, तुम हो रचना। इतने बेहद के बच्चे एक बाप कोई है, इतने बेहद के बच्चे किसको नहीं। इतना बेहद का बाप तुम्हें देता भी तो बेहद की बादशाही है। वर्षा भी तो बेहद का देता कि हद का थोड़े देता। बच्चे जानते हैं हम ब्रह्मा कुमारियों को शिव बाबा ने अडॉप्ट किया। किसने अडॉप्ट किया? शिव बाबा ने अडॉप्ट किया है। शिव बाबा कहते तुम हो हमारे बच्चे। तुम आत्माएं भी निराकार थी, परंतु ज्ञान तो साकार में चाहिए। तुम जानते हो हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे। ब्रह्मा द्वारा रचना यहाँ होती है। शिव जयंती भी यहाँ मनाई जाती है। तुम बच्चे कहाँ जन्म लिया है? तुम बच्चे कहाँ जन्म लिया है? कहाँ जन्म लिया है? इस देश का नाम क्या है? मगध देश में तो जन्म लिया है। अब कहाँ की बात, मगध देश में तो जन्म लिया है। बाबा सिंधु को कहता ही था मगध देश। मगध देश में तो जन्म लिया है। बाप कहते ये देश पहले तो बहुत पवित्र स्वर्ग था, अभी तो मगध देश नरक हो गया है। तो यही मगध देश तो है। लड़ते मारते कूदते सब कैसे नहीं है, मगध देश ही है और क्या है। हा? मगध देश है ना। चंद्रास भाई खूब मारामारी यहाँ वहां चल रहे हैं जी जी।
आज शांति है। कल रात को तो सुना इधर उधर कुछ न कुछ मारा मारी चल जी। थोड़ा बहुत हुआ। थोड़ा बहुत कितना? थोड़ा बहुत कितना? इसीलिए बताते नहीं है। मरते हैं 100 तो बताएंगे 5। अभी इनको नरक मगध देश कहा जाता, फिर स्वर्ग बनना है। तुम बच्चों के बुद्धि में है शिव बाबा हमको फिर से राजयोग सिखाए पौत्र बनाते। गाते भी है पतित पावन भक्तों के रक्षक है भगवान। भगत ही पुकारते, पतित होते हुए भी अपन को पतित नहीं समझते। बाप समझाते हैं तुम सब पतित हो। पावन दुनिया सतयुग को, पतित दुनिया कलयुग को कहा जाता है। शास्त्रों में बिल्कुल रॉन्ग लिखा हुआ है। बाप आकर राइट बताते। लाखों वर्ष की तो कोई चीज होती नहीं। मनुष्य घोर अंधेरे में है, समझते हैं कलयुग तो अभी छोटा बच्चा। और तुम जानते हो मौत सामने खड़ा है। अंधेरे और रोशनी का वर्णन संगम पर ही किया। अब तुम घोर अंधेरे से घोर रोशनी में आए। अंधेरा भी घोर है तो तुम घोर रोशनी में आए। सतयुग में यह तो वर्णन नहीं कर सकेंगे, वहां यह नॉलेज ही नहीं रहती। इस समय बाप बच्चों को समझाते तुम सतयुग में सूर्यवंशी घराने के थे, फिर अंत में आए शूद्रवंशी घराने के बने। अब फिर ब्राह्मण वंशी बने हो। अब तुम हो सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल। तुम हो ऊंचते ऊंच। यह है तुम्हारा ईश्वरी कुल। बाप के पास आते हैं तो बाबा पूछते हैं किसके पास आए हो, तो कहते हैं बाप के पास आए। एक है लौकिक, दूसरा परलौकिक। सभी सालों ग्रामों का बाप एक ही शिव है। तुम्हारी बुद्धि में ये टपकना है। हम एक बाप के बच्चे हैं जिससे वर्षा लेते हैं। निराकार वर्षा तो साकार द्वारा ही देंगे। निराकार वर्षा तो साकार द्वारा देगा तो साकार। बाप खुद कहते मैं साधारण तन में आए प्रवेश करता हूं। अब बाप बच्चों को कहते हे बच्चे तुम्हें क्या क्या करना है। देही अभिमानी भव सब बातें बताए, फिर घूम फिर के आए हे बच्चे देही अभिमानी भव। अपन को आत्मा समझो। यह देह विनाशी है, आत्मा अविनाशी है। आत्मा कोई 84 जन्म लेने पड़ते न कि देह को। देह तो बदलती रहती है, तो फिर देह को हर जन्म में मित्र संबंधी आदि भी बदलते रहते, वे भी दूसरे दूसरे मिलते रहेंगे, पहले वाले थोड़ी। अभी आत्मा को बेहद बाप से वर्षा लेना है। परम पिता परमात्मा द्वारा तुम्हें वर्षा मिलता है। तुम ही सुनकर फिर धारण करते हो। संस्कार तुम्हारे में ही आते हैं। तुम आत्मा में ही अच्छे बुरे संस्कार होते हैं।
ऐसे नहीं कि संस्कार कोई देह में होता, संस्कार आत्मा में होता। इसलिए तुम्हारी आत्मा के संस्कारों में ही अब चेंज होनी है। तुम्हारी आत्मा के ही संस्कार अब बदलने हैं, चेंज होने। ओम शांति। पैंट चल रही थी। कौन सी पैंट चल रही थी? संस्कार आत्मा में ही रहते, अच्छे व बुरे आत्मा में ही संस्कार होते। अब तुम संस्कार बदल रहे। तुम्हारे तमो प्रधान संस्कार से अब चेंज हो सतो प्रधान हो रहे हैं, जिसको कहा जाता है अब तुम कहाँ बैठे हो या क्या हो रहा है। तुम यहाँ काया कल्पतरु कर रहे हो। तुम बाप के पास कल्प वृक्ष के समान बैठे। तुम्हारी काया कल्पतरु हो रही है, तुम कल्प वृक्ष के पास बैठे हो। तुम भी ऐसे बनते। तुम्हारी आयु बहुत बड़ी हो रही है। तुम जानते हो यहाँ कितनी छोटी आयु है। छोटी आयु में ही बैठे बैठे अकाली मृत्यु होता ही अकाले मृत्यु। अकाले मृत्यु हो गया ना। राजीव भाई के साथ अनेक दूसरों का भी सबका अकाले मृत्यु हो गया। यहाँ तो अकाले मृत्यु हो जाता। अभी तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ तुम क्या कर रहे हो? सरस क्या कर रहे हो? यहाँ तुम लोग क्या कर रहे हो? हाँ? तुम यहाँ काल पर विजय पाते। आगे जवाब, बात से जवाब। यहाँ तुम काल पर विजय पाते हो। वहाँ काल कब खाता नहीं, अकाले कब वहाँ शरीर छूटता नहीं। तुम जानते हो अब यह बूढ़ा, तुम वहाँ जान गए कि ये शरीर अब बूढ़ा हुआ है। अब इस पुराने खाल को छोड़कर नया लेना है। वहाँ क्या होता? वहाँ क्या होता? नाले मालूम तो पड़ेगा खाल छोड़नी है, फिर क्या होता वहाँ? क्या होता शंकर? वहाँ शरीर छोड़ने के समय भी बाजे गाजे बजते, तो शरीर लेने के टाइम भी बाजे गाजे बजते। दोनों ही टाइम बाजे गाजे बजते। यहाँ भी शरीर छोड़ने समय बाजे गाजे बजते, जन्म लेने समय भी बजते। वहाँ रोने की बात ही नहीं। तुमको मालूम है ये सभी जो मिसाल है, भ्रमरी का, सांप का आदि जो है मिसाल, ये भी सब यहाँ का ही है। तुम ब्रह्मणी और ब्रह्मणी रास मिलती है। जो काम भ्रमरी करती वो काम तुम भी करते हो। वंडर है ना। ब्रह्मणी का दृष्टांत भी वंडर है, कछुआ का दृष्टांत भी तुम्हारा है। तो सर्प का भी यहाँ शास्त्रों में है। सन्यासी आदि भी यही मिसाल देते हैं, लेकिन है प्रैक्टिकल में तुम्हारे। अब तुम बच्चे बाप द्वारा समझ रहे हो। वो तो हुआ भक्ति मार्ग, इसका पास का गायन करना, उसका फिर बाद में गायन होता। इस समय ब्रह्मा, इस बूढ़े ब्रह्मा के तन में बाबा आता है। इस ब्रह्मा को भगवान नहीं कहा जाता। इसका फिर बाद में गायन होगा। वो तो फिर अंधश्रद्धा हो जाती। अगर ब्रह्मा को भी भगवान माने तो ये अंधश्रद्धा। ब्रह्मा भगवान नहीं है। ऐसे भी मनुष्य है जो राम को, कृष्ण को, सबको भगवान करते।
फिर कृष्ण के लिए, राम के लिए भी कह देते हैं, जिधर देखो उधर राम ही राम, जिधर देखो उधर कृष्ण ही कृष्ण, जहाँ देखो कृष्ण कृष्ण। राधे पंथी फिर कहेंगे जहाँ देखो वहाँ राधे राधे, राम पंथी कहेंगे राम राम, कृष्ण पंथी कहेंगे कृष्ण कृष्ण। फिर हनुमान पंथी भी कहते होंगे हनुमान, राम कृष्ण। फिर ऐसे भी है, कहेंगे राम कृष्ण से बड़ा, कोई कहेंगे कृष्ण राम से बड़ा, क्योंकि राम को त्रेता में, कृष्ण को द्वापर ले गए हैं। कृष्ण के और राम के भक्तों में बहुत बड़ा विरोध भी होता है। राम के भगत धूप जगाएं दे तो कृष्ण के भगत नाक पर कपड़ा रखेंगे कि धूप न जावे अंदर, और कृष्ण के मंदिर कब होंगे, धूप जलाएंगे तो राम के भगत नाक बंद करेंगे तो कहाँ खश्मीर अंदर जावे, तो धूप में अंदर जाएंगे तो वो राम के बगली कृष्ण के बगल। हाँ, नहीं बोलेंगे, इसलिए नाक में कपूस डाल देते, नाक में फिर कपूस डाल देंगे कि कश्मीर नहीं। कितना ज्ञान है, कितना ज्ञान। अब बाप तुम बच्चों को समझा रहे हैं, कितने ढेर ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो, कितने ढेर हो, जरूर बेहद का बाप है। तुमसे कोई पूछ सकते हैं कब नाम सुना है, फिर तुम भी पूछ सकते हो कि प्रजापिता ब्रह्मा कब नाम सुना है। ब्रह्मा ने आकर के, बाप ने आकर के स्वर्ग की नई रचना रची। कहते भी है ब्रह्मा द्वारा ब्रह्मन रचे, तो जरूर कभी रचा, कैसे रचा। जब तक तुम सब ब्रह्मा के मुख वंशावली न बने, तब तक तुमको शिव बाबा जो दादा है, तुम्हें ग्रैंडफादर से वर्षा भी नहीं मिल सकता। बेहद के बच्चे बेहद का वर्षा बेहद के बाप से लेते हैं। बरोबर स्वर्गवासी थे, अब नरकवासी बने हो। अब फिर प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा परम पिता परमात्मा क्या करता, परम पिता परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा क्या करता, विष्णुपुरी की स्थापना करते। कितना सहज है। शिव बाबा पूछते तुम्हें पहले ये ज्ञान था क्या, जानते नहीं थे, ज्ञान था, कुछ भी नहीं जानते थे। इनकी आत्मा भी कुछ नहीं जानती है, वो भी कहती मेरे में ज्ञान नहीं था तो तुम्हारे में कहां से आया। हम कहते भी है क्या पहले था। मनीष भी विष्णु के पुजारी थे, मैं भी विष्णु का पुजारी था। जो हम पूज्य थे सो वह पुजारी है बने। अब फिर बाप आकर पुजारी से पूज्य देवता बनाए रहे हैं। तुम बच्चों को अंदर में अपार खुशी रहनी चाहिए। कितनी खुशी है दादा, आपको कितनी खुशी है दादा, आपको कितनी खुशी है जी, दिखा नहीं सकते ना, कैसे दिखाए, कोई माप तोल नहीं है भाई, खुशी की कोई माप तोल नहीं है। बच्चों को अंदर में बहुत खुशी रहनी चाहिए। परम पिता परमात्मा ने आकर पुजारी से पूज्य देवता बनाया, तो तुम बच्चों को अंदर खुशी रहनी चाहिए। परम पिता परमात्मा ने आकर हमें एडॉप्ट किया है। मनुष्य को एडॉप्ट करते हैं, कहीं नहीं भाई गोद का बच्चा लेते हैं, उसको एडॉप्ट करते हैं, बहुत गोद के बच्चे। जिनको अपने बच्चे नहीं होते वो एडॉप्ट करते बच्चे। अब बाप कहते मेरे बच्चे सब क्या हो गए हैं, मेरे बच्चे कहाँ चले गए, मेरे बच्चे सब रावण की गोद में चले गए, सब रावण के बन गए, सब राम मुझे छोड़ दिया और सब रावण के गोद में चले। भाई ये बाबा को बहुत फीलिंग है ना, इतने मेरे बच्चे से रावण ने ले लिया है, बाबा को बहुत बड़ी फीलिंग है।
हमें छोड़ दिया। भाई बाबा ने छोड़ दिया तो रावण ने ले लिया। राम भी सीता को छोड़ गया तो रावण ने लिया, न छोड़ा ही क्यों। बाबा ने भी कहा छोड़ दिया, जाओ, खूब मैं बादशाही दिया है, गला दे दिया, खूब बादशाही, बादशाही में खा पी के लूट में सब कुछ खत्म कर लिया तो रावण ने भगा दिया। भाई सच्ची बात है। अभी आकर के कहते हैं तो बाबा को भी फीलिंग तो है कि मेरे ढेर बच्चे इस रावण ने ले लिया, लेकिन वही ये फीलिंग लेट आई। हाँ शांति भाई, बहुत लेट आई है ना। कलयुग का अंत में आया है छुड़ाने, कोई बात है, पहले नहीं छुड़ाना। बाबा कहते हैं मेरे बच्चे सब रावण के बन गए, इसलिए मुझे आज फिर से अडॉप्ट करना पड़ा। अब बाप जानते कि ब्रह्मा द्वारा अपने बच्चों को अडॉप्ट करते, वंडरफुल है ये एडॉप्शन भी, वंडरफुल है, वंडरफुल तो है। तुम जानते हो शिव बाबा ने हमें ब्रह्मा द्वारा अडॉप्ट किया, एडॉप्शन भी तो वंडरफुल है। देश विदेश, काले गोरे, छोटे बड़े, लूले लंगड़े, सारे को एडॉप्शन कर लिया। शिव बाबा कहते मैंने तुम प्रजापिता ब्रह्मा मनुष्य यह ज्ञान नहीं देते, ज्ञान का सागर एक ही निराकार परम पिता शिव परमात्मा। ब्रह्मा को अथवा विष्णु को ज्ञान सागर नहीं कहेंगे, इन तीनों की महिमा अलग है। ज्ञान सागर पतित पावन एक बाप। सारी दुनिया के मनुष्य मात्र इनको बुलाते हैं, अंग्रेजी में भी ओ गॉड फादर लिबरेट मी, हमें आई लिबरेट। बाप भी यहाँ आए रावण से लिबरेट करते। यहाँ ही रावण राज है, यहाँ ही रावण को जलाते, जलाकर फिर कहते सोने की लंका लूटने जाते। पहले रावण को जलाते फिर कहते सोने की लंका लूटने जाते। पता नहीं कौन सी सोने की लंका लूटते, उनको तो कुछ पता नहीं। भाई सोने की लंका फिर कौन सी होती जो लूटने जाते? पता नहीं, कोई एक सिंध में कोई एक क्या झाड़ था वगैरह, हाँ कोई पत्ते है, हाँ हाँ कहते हैं वो रखेंगे डब्बी में, फिर वो सोना हो जाएंगे। लेकिन हुआ भी कभी किसका या नहीं हुआ? अगर ऐसा अच्छी तरह से चलो एक पत्ते ढेर रखो, उससे कम से कम अरे एक कुछ ग्राम भी बन जावे सोना तो भी तो अच्छी बात है ना। ऐसी जादूगरी सुनी तो सुनी है, पर हुई या नहीं हुई ये पता नहीं। पत्ते मट्टी वो बलाई डाल डाल। कहते हैं सोने की लंका लूटने जाते, उनको तो कुछ पता नहीं रावण क्या चीज है, कब का यह दुश्मन है। समझते राम की सीता चुराई गई, यह नहीं समझते हम सब सीताएं हैं, हम रावण के जेल में फंसे हुए हैं। यह ज्ञान किस में भी नहीं है, कथाएं बैठ सुनाते हैं। मनुष्य कहते हैं, कहीं कहते हैं कि ब्रह्मा अपने को भगवान कहलाते, ये दादा अपने को भगवान कहलाते, मुझे समझते कुछ भी नहीं। अरे ये खुद कहते रहते हैं मैं पुजारी से अब पूज्य बनता हूं, मैं पुजारी पूज्य बनता हूं, पतित से पावन बनता। शिव बाबा कहता मैं तो यहाँ का नहीं, मैं तो दूर देश के रहने वाला आया हूं, देश पर आया। यह पतित पराई दुनिया है। बुलाते भी है ओ बाप आओ, आकर के हमें पावन बनाओ, तो आना तो पतित दुनिया में पड़ता। मुझे आना भी इस तन में है,
जो पहला नंबर पावन था, सुंदर था, जो श्याम बना, उसको ही फिर आना है। कृष्ण को श्याम सुंदर क्यों कहते, यह किसको पता नहीं। क्या एक कृष्ण कोई सर्प ने दसा और कोई को नहीं दसा? सतयुग में सर्प होते भी है क्या? हाँ, इस समय तो सर्प होते, यहाँ वहां सर्प निकलते। वास्तव में काली भी ये है, कलयुग है। बाप कहते ये अंतम जन्म मेरे कारण पौत्र बनो तो पौत्र दुनिया के मालिक बने। सिर्फ मुझे याद करो, अलफ याद करो तो बेबादशाही तुम्हारी। यह है सहज राजयोग, सहज राजाई। बच्चा पैदा हुआ, वर्षे का हकदार हुआ, तुम भी वर्षे के हकदार बन जाते। यहाँ भी बच्चे जानते हम बाप के बने हैं तो स्वर्ग के राजाई के हम हकदार। बाप कहते सतो प्रधान से तुम तमो प्रधान बन गए हो, फिर सतो प्रधान बनना है। योग और ज्ञान सिखाने में 1 सेकंड लगता है। बच्चा पैदा हुआ और वारिस निश्चय किया। बच्चा वर्षा साथ ले आता, तुम भी बाप के बने वर्षा साथ में लाए। कितना बाप रहते बड़ा वर्षा देता, कितनी बड़ी राजधानी तुम्हें मिलती। राजा रानी तो सब नहीं बनेंगे, यह है राजयोग। राजा रानी प्रजा शाहूकार गरीब सब चाहिए, इसलिए रुद्रमाला भी बनी थी। जो भक्ति मार्ग में जपते, तुम जानते हो हम राजयोग सीखने आए हैं। माता पिता को फॉलो कर, पहले सूर्यवंशी फिर चंद्रवंशी बने। अच्छा बच्चे कहा, मेरे सुपूत बच्चे कौन? बताइए नहीं। बाबा ने कहा मेरे सुपूत बच्चे कौन? सुपूत बच्चे वो जो मात पिता को फॉलो करे। सुपूत बच्चे ही बाप के दिल तख्त नशीन है। सुपूत बच्चे पुरुषार्थ खूब करे, खूब करने। बाप कहते मुझे याद करो तो कई बच्चे करते नहीं। बाप कहते श्रीमत पर चलो तो श्रीमत पर चलते नहीं। श्रीमत पर कौन नहीं चलते? जिनके अंदर सच्चाई नहीं होगी वो श्रीमत पर चलेंगे। सच्चाई नहीं होगी तो चलेंगे भी नहीं, सच्चाई वाले ही चलेंगे। हाँ? अंदर में सच्चाई नहीं होगी तो श्रीमत पर नहीं। श्रीमत पर चलते नहीं, अंदर सच्चाई नहीं है। तुमको वर्षा दादा से मिलता, ब्रह्मा स्वर्ग का वर्षा दे नहीं सकता। दादे की कमाई पर पोतरों का हक रहता, दादा की कमाई पर पोतरों को हक रहता। बाप की कमाई के बच्चे भाग्यदार बनते तो हकदार है। यहाँ तुमको शिव बाबा से वर्षा मिलता है, ज्ञान रतन भी बाप से मिलता है। तुम जानते हो हम ब्राह्मण ही सो देवता बनेंगे। जगत अम्बा कौन है? बाप समझाते ये जगत अम्बा एक नहीं, जगत अम्बा भी तो वास्तव में ये ब्राह्मणी थी, ज्ञान ज्ञानेश्वरी थी, फिर राजा राजेश्वरी बनते। तो तुम बच्चे भी सब जगत अम्बा बनते हो,
ज्ञान ज्ञानेश्वरी, सो सभी क्या बनेंगे? राज राजेश्वर। ज्ञान ज्ञानेश्वर सो राज राजेश्वर। अच्छा, बाप दादा का मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों पर तो याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, फिर सुनो मुरली का अंडरलाइन। आत्मा में जो तमो प्रधानता के संस्कार है, पता ही नहीं चेंज होते संस्कार, उन्हें याद के बल से चेंज करना है तो सतो प्रधान करना। संस्कार बदलना है याद की बल से। दूसरा, तुम्हें बाप से राजाई का वर्षा लेने के लिए सदा सुपूत बच्चा बन श्रीमत पर चलना। सच्चे बाप से सच्चा रहना। माता पिता को पूरा फॉलो करना है। ज्ञान रत्नों का दान करते रहना। ज्ञान रत्नों का दान करते रहो। करो दे दान तो छूटे ग्रहण। ओम शांति। अब सुनो टाइटल। मैं बेहद का रूलर हूँ। मैं कंट्रोलर, मैं रूलर हूँ। इतना बड़ा रूलर हूँ, बेहद की बात है। स्मृति, मैं मास्टर रचता हूँ। मुझे अपने संकल्प बोल व कर्म महान ही रखना है। बोल संकल्प कर्म महान रखो। मैं हूँ मास्टर रचता। ओम शांति। ओम शांति भाई, ओम शांति। सतगुरुवार है। चलो भाई, बाबा के घर में बच्चे आते हैं। भले देव।